है समय की यही पुकार, ब्रह्म क्रांति में अब ना हो देर। उठा लिया है चरण हमने, किसके रोके रुका है शेर। ब्रह्म क्रांति पथ पर मेरे साथ चलने वाले सभी साथियों का सादर अभिवादन। मैं गोपाल कृष्ण पंचारिया ब्रह्म क्रांति पथ पर चलते हुए आज हम जिस विषय पर मंथन करेंगे वह है उत्सव एवं क्रांति का घालमेल। सैकड़ों वर्षों से प्रत्येक समाज अपने महापुरुषों का, अपने आराध्य देव का प्रतिवर्ष उत्सव मनाते आए हैं। उत्सव के दिन पूरा समाज, वरिष्ठजन, महिलाएं, पुरुष, युवक, युवतियां सभी पूरी तरह सज धज कर निकलते हैं, बैंड बाजों के साथ नाचते गाते हुए। कई वरिष्ठजन एवं युवा सफा बांध कर आगे चलते हैं और सारा वातावरण इस प्रकार होता है, इस प्रकार से उद्घोष नारे गूंजते हैं, मान लो ऐसा लगता है कि कहीं किसी क्रांति के लिए निकले हों। बड़ा ही आकर्षक एवं हर्षोल्लास का वातावरण होता है, सभी को अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ एक निवेदन भी है और ये देखने में भी आ रहा है, यह बड़ी विडंबना भी है कि हम पूरा दिन नाचने गाने में निकाल देते हैं और जिन महापुरुषों का हम उत्सव मना रहे हैं वे क्यों पूज्य माने गए, क्यों इतने महान हुए, उनके बारे में चिंतन मनन होना चाहिए। युवा पीढ़ियों को उनके बारे में बताया जाना चाहिए ताकि वे भी उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़े और पुराना गौरव पुनः प्राप्त कर सके। इन बातों पे हम सबको और समाज के वरिष्ठजनों को ध्यान देना चाहिए। साथ ही जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि ऐसा लगता है मान लो कहीं क्रांति के लिए निकले हों, लेकिन यह भी बड़ा दुखद है कि हजारों हजार वर्ष से, हम सैकड़ों वर्ष से हम उत्सव मनाते जा रहे हैं, लेकिन हम साल भर तो हमारे सामने जो चुनौतियाँ, जो समस्याएं हैं, हमारे युवाओं के सामने जो चुनौतियाँ हैं उनके बारे का हम रोना रोते रहते हैं, हम विलाप करते रहते हैं उनके बारे में। लेकिन जिस दिन पूरा समाज इकट्ठा होता है, युवा इकट्ठे होते हैं, महिलाएं पुरुष इकट्ठे होते हैं, उस दिन उन विषयों के बारे में जो हमारे सामने समस्या हैं, चुनौतियां हैं, उनके बारे में हम जरा सी भी चर्चा नहीं करते हैं। वर्तमान में तो ब्राह्मण समाज के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एवं कश्मीर के श्रीनगर में ब्राह्मणों के नृशंस हत्या की गई है। अभी हाल ही में अनेक स्थानों पर ब्राह्मणों को अपमानित किया गया, प्रताड़ित किया गया। इस बारे में हम किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करते हैं। साल भर हम अवश्य जो है इन बातों का रोना रोते रहते हैं, विलाप करते रहते हैं, लेकिन उत्सव के दिन हम कोई गंभीर योजना बना करके उस पर किस प्रकार से क्रियान्वयन किया जाए, इस बारे में हम किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करते हैं।
यह हमारे लिए बहुत बड़ी विडंबना है। जैसा कि मैंने बताया कि हम इसे निकलते हैं उस दिन क्रांति के लिए निकले हों, लेकिन हमारे सामने जो समस्या है उनके बारे में उस दिन चर्चा तक नहीं कर पाते हैं। इस ओर हमें गंभीरता से सोचना होगा। जैसा कि मैंने बताया, जो आज का विषय है उत्सव एवं क्रांति का घालमेल, जबकि होना यह चाहिए कि उत्सव एवं क्रांति का समन्वय हो। उत्सव तब मनाया जाता है जबकि हम कोई सफलता अर्जित करें, कहीं विजय प्राप्त करें, जबकि उल्टा हो रहा है कि हमारी समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो हमें सबसे गंभीरता के इस ओर ध्यान देना होगा कि हमारे सामने, हमारे युवाओं के सामने जो चुनौतियां हैं, जो समस्या है, उन पर सर्वप्रथम हम गंभीरता से विचार करें, उन पर विजय प्राप्त करें, फिर हम उत्सव मनाएं। बिल्कुल उत्सव मनाना चाहिए, उससे एक नई ऊर्जा, नया उत्साह वातावरण बनता है। लेकिन पहले हम हमारे सामने जो आज गंभीर समस्या है उनके बारे में भी हमें समाधान निकालना होगा। हम सबको मिलकर के इस पर विचार विमर्श करना होगा। इस ब्रह्म क्रांति पथ का ही उद्देश्य यही है कि हम जो हमारे सामने जो अनेक विषय हैं उन पे चर्चा करें, मंथन करें और समाधान निकालें। क्योंकि जिस प्रकार से यदि कबूतर बिल्ली को सामने देखकर यदि वह आंखें बंद कर लेगा तो वह नुकसान उसी का होगा, ठीक उसी प्रकार के अगर हम समस्याओं के सामने, जो हमारे सामने गंभीर चुनौतियां हैं, उनके सामने देखकर हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे और केवल उत्सव मनाते रहेंगे, तो इससे हमारे युवाओं के सामने और गंभीर चुनौतियां बढ़ेगी। इसलिए हमें आज ही इस बारे में, आज से ही हमें इस पर गंभीर विचार विमर्श करना होगा। ब्रह्म क्रांति पथ पर चलते हुए ऐसे अनेक छोटे छोटे विषयों पे जो हमारे लिए आवश्यक है, हो सकता है किन्हीं महानुभावों को ये विषय ठीक न लगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हम इन्हें दरकिनार कर देंगे तो ये हमारे लिए ही, भविष्य के लिए और हमारे युवाओं के लिए नुकसानदेह होगा और हमारा जो ये उत्सव मनाना सब व्यर्थ होगा। इसलिए हम इन छोटे छोटे विषयों को लेकर मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे और हम सब मिलकर इनका समाधान भी निकालेंगे। आप सभी आपके विषय में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।